मार्च, अप्रैल, मई ये वो 3 महीने थे जब पूरे देश में, हर शहर में, हर गली में कोरोना से त्राहिमाम थी। हजारों लोगों की जानें गई, लाशें जल रही थी, पानी में लाशें बह रही थी। कहीं कहीं तो लोग अपनों को मरने के बाद उन्हें लेने तक नहीं आए। इतनी मौतों की आखिर वजह थी क्या? वजह सिर्फ एक ही थी, वो थी पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत। लेकिन जब दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही थी, क्या तब अस्पताल में दिल्ली सरकार जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांग कर रही थी? तो क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया? दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी, वो असल जरूरत से 4 गुना तक ज्यादा थी। यहाँ तक कि इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर भी बुरा असर पड़ सकता था। दरअसल दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित की गई कमेटी ने यही बातें मानी है। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। वो मंजर शायद ही कोई कभी भूलेगा जब दिल्ली ही नहीं पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दिल्ली के लिए तो कहा यह जा रहा था कि कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली तो उसकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस समय केजरीवाल सरकार की मांग थी 700 मीट्रिक टन, लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली को महज 200 टन ही दे रही थी, जो दिल्ली के लिए पूरी ऑक्सीजन थी ही नहीं। लेकिन अब दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी ने अपने रिपोर्ट में इसे उलट बात कही है। कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी, वो वास्तविक जरूरत से 4 गुना तक ज्यादा थी और इससे दूसरे राज्यों की ऑक्सीजन आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। दरअसल 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी। इसमें दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाया गया था। इसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ AIS अधिकारी हैं। बेड कैपेसिटी के आधार पर की गई इस गणना के हिसाब से दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन उसने 1140 मीट्रिक टन तक की जरूरत बताई, जो कि लगभग 4 गुना ज्यादा थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है और दूसरी लहर के दौरान पूरी दिल्ली में 29,000 के करीब मामले सामने आ रहे थे और ऑक्सीजन की किल्लत से लोग मर रहे थे। असल बात यहाँ ये भी है कि केजरीवाल सरकार की मांग बेशक 700 मीट्रिक टन से 1100 मीट्रिक टन थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से उसकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं दी गई। जब एक बार जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन दी भी गई, तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा भी किया था। अब कमेटी की ऐसी रिपोर्ट आने पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकर रिपोर्ट बनवाती है। जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो सुबह से चैनल्स पर बैठ के चिल्ला रहे हैं, उनका गला थक गया होगा। थोड़ा सा पानी पिएं आराम से और थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के देखें कि भाई ये रिपोर्ट कहाँ है जिसके बेस पे हम चिल्लाए जा रहे हैं सुबह से। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए, कहाँ है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो। बहरहाल अभी कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं हुई है। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट सिर्फ बेड कैपेसिटी के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग के आकलन के तरीके को अव्यवहारिक बता चुका है। कोर्ट ने इस तरीके में बदलाव का सुझाव दिया था। अब देखना है कि जब कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी, तो क्या उस पर दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में क्या पक्ष रखा जाएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे चैनल दी घंटा को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।